नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया, अतः सावधान। और बिहार में स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, तो वहीं बिहार बंद के साथ भारत बंद का कर दिया गया है ऐलान। तो बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो देखिए, बिहार में अगले 72 घंटे तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मतलब अगले 3 दिन तक बिहार में काफी ज्यादा बारिश होने वाली है। ठनका या वज्रपात गिरने की भी प्रबल आशंका। इस कोरोना महामारी के बीच चुनाव कराने में यदि किसी मतदाता के स्वास्थ्य के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो उनकी गारंटी कौन लेगा। तो ऐसे में राजद सांसद मनोज झा ने बिहार चुनाव में मतदाताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा की मांग को लेकर राज्यसभा में दिया शून्यकाल नोटिस। बिहार में स्कूल खुलने को लेकर अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस 2 से 3 दिन इंतजार कीजिए। तेजस्वी यादव का ऐलान कि नया कृषि बिल किसानों के साथ धोखा, किसानों के लिए राजद लड़ेगी आर पार की लड़ाई। किसान विधेयक के विरोध में 25 को भारत बंद और 27 को बिहार बंद का कर दिया गया ऐलान। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बोले कि मौका मिला तो जरूर लड़ूंगा चुनाव। कोरोना अपडेट में पिछले 24 घंटे में बिहार में 1,75,585 सैंपलों की जांच हुई और अब तक बिहार 1,58,546 बार कोरोना से जीता है और कोरोना इतने बार हारा है बिहार से। बिहार में पोस्टर वार जारी और इस बार प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की पोस्टर लगी और प्रधानमंत्री जी इसमें बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के डीएनए में ही गड़बड़ और मारते रहे बस पलटी, नीतीश की हर बात कच्ची। ड्रग्स सप्लाई मामले में दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान समेत 8 फिल्मी हस्तियों के खिलाफ परिवाद दायर कर दिया गया। बिहार में अमीन के लिए बम्पर भर्ती निकली है। 12वीं पास लोग आवेदन कर सकते हैं। हर साल बाढ़ की समस्या से जूझ रहे बिहार के लिए इससे बड़ी खबर क्या होगी। नेपाल के रुख में बदलाव और बिहार के लंबित परियोजना पर काम शुरू करने की उम्मीद, यानी बिहार बाढ़ से मुक्ति पा सकता है, ऐसी खबर आ रही है। महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई और महागठबंधन तेजस्वी यादव को नहीं बनाना चाहती है मुख्यमंत्री। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। जरा सावधान, ध्यान दीजिएगा, अगले 72 घंटे बिहार में भारी बारिश और वज्रपात के आसार, हाई अलर्ट जारी किया गया। मतलब आज 24 सितंबर से अगले 3 दिन तक बिहार में भारी बारिश हो सकती है। बिहार में अगले 72 घंटे मुसीबत भरे साबित हो सकते हैं। दरअसल मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश एवं व्यापक तीव्रता वाले ठनका के गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने कुछ जगहों के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया है। खासतौर पर राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में एवं गंगा के मैदानी इलाकों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और आईएमडी पटना की तरफ से जारी हाई अलर्ट में कहा गया है कि इस मौसमी परिस्थिति में जान माल को भारी नुकसान पहुंच सकता है। बिजली और परिवहन व्यवस्था भी बाधित हो सकती है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी समुचित आशंका है। तो क्या बिहार फिर से एक बार डूब सकता है? बड़ा सवाल। तो देखिए, आपदा प्रबंधन ने प्रदेश के प्रत्येक जिलों को अलर्ट कर दिया है। खासतौर पर ठनका को लेकर किसानों को चेतावनी दी गई है कि वह बादल गरजने के समय पक्के मकानों में शरण ले खेत में हरगिज नहीं जाए। तो आपसे भी अनुरोध है, जब आसमान में बादल दिखे तो घर से अकारण बाहर ना निकलें। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से बिहार में लगभग 2.25 लाख सैंपलों की जांच हो रही है और बीते 24 घंटे में फिर से बिहार में 1,75,585 सैंपलों की जांच हुई। और बिहार में जिस तरह से स्थिति बेकाबू होते जा रही थी, तो इसी में कोई सोच भी नहीं सकता है कि लगभग 2.25 लाख जांच में 1598 मामले सामने आए और बिहार में टोटल संक्रमितों की आंकड़ा 1,73,063 हो गई है।
तो वहीं अब तक 1,58,546 मरीज ठीक भी हो गए हैं। अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 13,642 है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। रिकवरी रेट की बात करें तो फिर से रिकवरी रेट बढ़ा है, 91.61% हो गई है रिकवरी रेट। और पिछले 24 घंटे में 1490 मरीज ठीक भी हो गए और पटना में सबसे ज्यादा 219 नए संक्रमितों की पहचान की गई। कृषि विधेयक के विरोध में 25 को भारत बंद और 27 को बिहार बंद का कर दिया गया है ऐलान। तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको एक खबर बताई थी कि अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री नंद किशोर शुक्ला ने आरोप लगाया है कि किसानों की पैदावार लूटने की साजिश हो रही है और इसके खिलाफ 25 सितंबर को देशव्यापी संघर्ष को भारत बंद का रूप दिया जाएगा। और पप्पू यादव जी कृषि विधेयक के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किए हैं और खेतों को अमीरों के हाथों गिरवी रखने वाला कानून करार देते हुए विधेयक के खिलाफ 27 सितंबर को बिहार बंद की घोषणा की है। याद रखिएगा, 27 सितंबर को उन्होंने बिहार बंद की घोषणा की है। अब आपको बिहार में स्कूल खुलने पर ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस 2 से 3 दिन का इंतजार है। उसके बाद 28 सितंबर से बिहार में खुल जाएंगे स्कूल। बिहार में 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 28 सितंबर से खुलेंगे और उसके साथ ही 11वीं से लेकर 12वीं तक के कॉलेज भी खोल दिए जाएंगे। और इस बार एक विद्यार्थी सप्ताह में 2 ही दिन विद्यालय आएगा और शिक्षकों के लिए भी गाइडलाइन है कि वे एक दिन छोड़ के विद्यालय आएंगे, मतलब 50% शिक्षक और कर्मी विद्यालय आएंगे। ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह ही जारी रहेगी। बार बार बाढ़ की समस्या से परेशान बिहार वालों के लिए इससे बड़ी खबर क्या होगी। नेपाल के रुख में बदलाव, बिहार को लंबित परियोजनाओं पर काम शुरू करने की उम्मीद। तो देखिए, नेपाल और बिहार की लगभग 800 किलोमीटर की सीमा है और उत्तर बिहार में संकट का कारण बनने वाली सभी नदियां नेपाल से आती है। और अब नेपाल की ओर से सकारात्मक पहल के बाद बिहार सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लंबित सड़क और बाढ़ सुरक्षा की परियोजनाओं पर फिर से काम शुरू करने की उम्मीद जगी है। और यदि ऐसा हुआ तो बिहार बाढ़ की समस्या से मुक्ति पाने में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। तेजस्वी यादव का ऐलान कि नया कृषि बिल किसानों के साथ धोखा और किसानों के लिए राजद लड़ेगी आर पार की लड़ाई। उन्होंने ऐलान किया है कि 25 सितंबर को राजद इस बिल के खिलाफ पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा है कि जिन किसानों ने उनका पेट भरा, आज उन्हीं के पेट पर प्रहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि नए कृषि बिल के जरिए सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में किसान पहले ही दयनीय अवस्था में है और इस कानून के बाद बिहार और देश भर के किसान और बेबस हो जाएंगे। किसान अपने ही जिले में बिचौलियों से नहीं बच पाते हैं तो ये दूसरे जिलों में और राज्यों में बिचौलियों से कैसे बचेंगे, और पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों के लिए पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। लगातार विपक्ष विरोध करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है। तो आखिर ऐसे में भगवान खुदा या गॉड ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन किसी वोटर के साथ यदि कुछ अनहोनी होती है तो आखिर उनके स्वास्थ्य की गारंटी कौन लेगा। तो ऐसे में आपकी राय क्या है? क्या जितने भी लोग वोट देने जाएंगे क्या सभी का स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइएगा। और देखिए, खबर आ रही है कि राजद सांसद मनोज झा ने बिहार चुनाव में मतदाताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा की मांग को लेकर राज्यसभा में दिया है शून्यकाल नोटिस। जदयू और एलजेपी की लड़ाई सामने आई और एक दूसरे को अकेले चुनाव लड़ने की दे दी चुनौती। सीतामढ़ी से जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा है कि लोजपा मन में गलफत ना रखे, अगर उसे कोई गलतफहमी है तो वह अकेले चुनाव लड़के देख ले, समझ में आ जाएगा।
उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार वर्ष 1985 में ही विधानसभा का चुनाव लड़के जीत चुके हैं। उस समय चिराग पासवान 2-3 साल के बच्चे थे और नीतीश कुमार पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले चिराग पासवान को अपनी हकीकत को भी देख लेना चाहिए। तो वहीं लोजपा के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने सुनील कुमार पिंटू पर गहरा एतराज जताते हुए कहा है कि जदयू वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव याद कर ले। जदयू को हिम्मत है तो वह विधानसभा का चुनाव अकेले लड़के देख ले, जनता जदयू को सबक सिखा देगी। बिहार में अमीन पदों के लिए वैकेंसी निकली है, 12वीं पास लोग आवेदन कर सकते हैं। बिहार में अमीन के 40 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। चयनित उम्मीदवारों को बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में नियुक्ति मिलेगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू होगी और 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट रखा गया है। वेबसाइट जरा आप नोट कर लीजिए, bceceboard.bihar.gov.in। बिहार विधानसभा चुनाव सामने आते ही बिहार में पोस्टर वार शुरू हो गया है और फिर से एक पोस्टर वार। विपक्ष द्वारा लगाए गए इस पोस्टर को देखिए। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के डीएनए में ही गड़बड़ है और उन्होंने कहा है कि मारते रहे बस पलटी, नीतीश की हर बात कच्ची। और इससे पहले तेज प्रताप के बंगले के पास एक पोस्टर दिखी थी जिसमें लालू परिवार पर हमला करते हुए कहा गया था कि एक परिवार बिहार पर भार और एक लूट एक्सप्रेस का नाम दिया गया था। तो इस तरह से बिहार में पोस्टर वार जारी है। तेजस्वी को महागठबंधन सीएम नहीं बनाना चाहती है और तेजस्वी के सीएम फेस पर महागठबंधन में विवाद। आरएलएसपी बोली कि कुशवाहा को बनाओ तो आरजेडी का इंकार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी सियासी खबर है। विपक्षी महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर पेंच फंस गया है और महागठबंधन के घटक दल आरएलएसपी ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी द्वारा सामने रखे गए मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव को खारिज करते हुए उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में प्रस्तुत किया है। और दूसरी ओर महागठबंधन के एक और घटक दल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने अपने अध्यक्ष मुकेश साहनी के लिए उप मुख्यमंत्री चेहरा के लिए दावा ठोका है और इस सभी मामले में आरजेडी किसी समझौते के मूड में नहीं है। बिहार के डीजीपी पद से बीआरएस ले चुके गुप्तेश्वर पांडे बोले कि राजनीति में एंट्री पर 1-2 दिन में फैसला लूंगा। उन्होंने अपने विरोधियों और ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ूं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, कोई पाप नहीं किया है, चरित्रहीन नहीं हूं, कोई गुनाह नहीं किया है, किसी प्रकार का कोई अनैतिक काम नहीं किया है, फिर क्यों कुछ लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि जनता की सेवा करना कोई गलत काम नहीं है। बक्सर का रहने वाला हूं, वहां के लोग तय करेंगे कि मुझे क्या करना है। मौका मिला तो चुनाव जरूर लड़ूंगा, जनता की सेवा करूंगा।